हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राहु राशि परिवर्तन प्रभाव को। अब राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है। राहु 18 मई 2025 को अपना परिवर्तन कर चुके हैं और ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राहु को आप जानते ही होंगे कि ये एक राशि में 18 महीने रहते हैं और राहु हमेशा उल्टा ही चलते हैं। राहु अभी मीन में गोचर कर रहे थे पिछले 18 महीने, देवगुरु बृहस्पति की ये साधारण राशि, परंतु अब कुंभ में गोचर करेंगे। 18 मई से इनका गोचर शुरू हो चुका है कुंभ में। अब अन्य ग्रहों को आप देखते होंगे तो भैया मीन से चलते चलते मेष में आ गए, फिर वृषभ में गए, परंतु ये क्या करते हैं, ये मीन में आए, पहले गोचर किए 18 महीने, फिर अब कुंभ में, फिर कुंभ के बाद फिर मकर में। उल्टी गिनती इनकी चलती है हमेशा। तो अब उल्टी गिनती कुंभ राशि में इनकी चलने वाली है। तो कन्या वालों के लिए इनकी ये जो उल्टी गिनती है तो कैसा क्या प्रभाव देगी, अच्छा देगी, बुरा देगी, तो फिर क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानियां रखनी होंगी, सभी कुछ हम जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्यों ध्यान से सुनिएगा? क्योंकि भैया ये 1-2 दिन का या 1-2 महीने का या 6 महीने का भी नहीं, 1 साल का भी नहीं, प्रेडिक्शन नहीं, ये हम समझ रहे हैं 18 महीने के लिए, तो कुछ समय तो देना ही होगा। चलिए, तो कन्या वालों के लिए कैसा राहु देंगे फल, ये हम जानेंगे। क्योंकि वर्तमान में राहु जब अब कुंभ में गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा यदि आप डीप में जाने की कोशिश करेंगे ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, राशि के हिसाब से हम समझेंगे। थोड़ा सा यदि नक्षत्र में जाएं आप, पूर्वा भाद्रपद, शतभिखा और मृगशिरा, देखिए हम नक्षत्र भी उल्टा ही गिन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चलेंगे भी उल्टा ही। मृगशिरा, शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद में चलेंगे नहीं, उल्टा चलेंगे। अभी वर्तमान में पूर्वा भाद्रपद यानी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसके बाद फिर स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे और फिर मंगल के नक्षत्र में। परंतु सबसे ज़्यादा समय ये स्वयं के नक्षत्र में बिताएंगे। क्यों? क्योंकि जो पूर्वा भाद्रपद है उसके 3 ही चरण हैं कुंभ में, और जो इनका शतभिखा खुद का नक्षत्र है उसके 4 चरण हैं, और जो मंगल महाराज का है वो 2 ही चरण है। इसीलिए सबसे ज़्यादा समय अपने इसमें बिताएंगे। इसलिए राहु आने वाले समय में जब अपने नक्षत्र में जाएंगे, उसकी हम चर्चा फिर करेंगे, तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, बहुत पावरफुल हो जाएंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा संक्षेप में, शॉर्टकट में, कि राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 से लेके 18 मई 2025 तक, यानी जो पिछले 18 महीने गए उसमें कैसा फल दिया, जिससे हमको आगे समझ में आए कि भैया अब आगे क्या करेंगे। तो राहु महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जिनसे कोई बचता नहीं है ना। क्यों नहीं बचता भैया? आज के समय में सोशल मीडिया में 90% लोग जुड़े हैं किसी न किसी तरह, तो राहु के प्रभाव में है। क्या कैसा है जानते हैं शॉर्ट में। तो राहु महाराज आपके अभी जीवन में जो पिछले 18 महीनों में व्यापार को लेके जो समस्याएं उत्पन्न की आप ही जानते होंगे। व्यापार को लेके इतने उतार चढ़ाव रहे, बल्कि कुछ लोगों की ऐसी स्थिति बनी कि ये व्यापार ही बंद हो गया, काम धंधा बंद हो गया। तो ये राहु महाराज पिछले 18 महीनों में एक व्यापारी जो है उसको खूब परेशानी उन्होंने किया जितना कर सकते थे। और दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में तो लोगों के डिवोर्स तक हो गए, अलगाव की स्थिति पैदा हो गई। आए दिन बाहर से काम करके आ रहे हैं, घर में भी लो झगड़ा शुरू है। घर में लगा था कि थोड़ा शांति मिलेगी, घर में लो शुरू है। तो आए दिन लड़ाई झगड़े दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को लेके बने रहे। और बहुत लोगों ने इन पिछले 18 महीनों में नए रिश्तों की शुरुआत की, यानी कि शादी विवाह किया। तो फिर वो या तो अभी वो अलग हो चुके, या तो आए दिन वाद विवाद हो रहे हैं, नहीं तो अब ये आगे प्रभाव दिखाएंगे जब मौका पाएंगे।
है ना। तो इनका प्रभाव बड़ा खतरनाक होता है, खासकर मैरिज लाइफ को लेकर, क्योंकि मैरिज लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुआ करती है, विश्वास। यदि आपके मैरिज लाइफ में विश्वास नहीं है तो फिर ये रिश्ता जिसमें टिका है वही नहीं है, तो फिर भ्रम की स्थितियाँ, और जहाँ भ्रम की स्थितियाँ बनी तो ये भ्रम के भैया दादा हैं, यानी कि ये भ्रम, इनका सबसे बड़ा जो अस्त्र है ना, भ्रम है। भ्रम पैदा कर दो, जो नहीं है वो दिखा दो, बस। तो जहाँ ये दिखाए जो नहीं है तो लो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो इसीलिए राहु महाराज ने पिछले 18 महीनों में व्यापार को खूब ऊपर नीचे किया और दाम्पत्य जीवन को। इसके अलावा आपने यदि इंटरव्यू दिया, लगा कि अरे भैया बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ है, अब हम तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे, परंतु पता चला कुछ जवाब ही नहीं आ रहा, ऐसी स्थितियाँ भी बनी। इसके अलावा आपने खूब मानसिक तनाव भी देखा, आपने अपने जीवन में अपमान की स्थितियाँ भी देखी, सम्मान में कमी देखी। आपने ये भी देखा पिछले 18 महीनों में कि भैया देखिए, आज के समय में दो बहुत इनका महत्व है। एक तो राम होना ही चाहिए और होगा ही, दूसरे दाम। तो दाम की समस्या, पैसे की समस्या पिछले 18 महीनों में एक एक रुपए के लिए राहु ने तरसाया, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपने पिछले 18 महीनों में खूब देखी है। आपने जो भी काम करना चाहा कि भैया हम ऐसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, आपकी खूब प्लानिंग थी, प्लानिंग में सब में पानी फेर दिया, यानी कि प्लानिंग आपकी जो थी, आपके जो ड्रीम थे, उनमें पानी इन्होंने फेरा, यानी कि असफल हुए। इसके अलावा इन्होंने भाई बंधुओं से अनबन की स्थितियाँ उत्पन्न की। साथ में आपने खेलकूद के क्षेत्र में है, सोशल मीडिया में है, या और भी ऐसे क्षेत्र, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा विफलताएं, समस्याएं आपने देखी। मुझे लगता है कि ये जो पिछला 18 महीना रहा बड़ा मुश्किल रहा। तो आपके जीवन में यदि इनमें से कोई भी घटना घटी तो आप हाँ में कमेंट कर सकते हैं, नहीं घटी तो ना में कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक चीज़ और भी यहाँ आपको देखने को मिली होगी, विपरीत के प्रति आकर्षण, और उसके चक्कर में बहुत लोग फंसे होंगे। कल मैं एक छोटी सी वीडियो थी, वीडियो को कहना चाहिए मतलब ऐड आ रहा था, तो उसमें हमने देखा कि ये पिछले 18 महीनों में जो राहु ने किया वो दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था कि भैया एक कोई महानुभाव थे, तो एक देवी के चक्कर में फंसे और बाद में पता चला कि भैया धोखा मिल गया। तो ये भी हुआ। इसीलिए कहते हैं ना कि चमड़ी के चक्कर में मत पड़ो, और जो दुनिया में चमड़ी के चक्कर में पड़ता है वो उसके पास दमड़ी नहीं रुकती है। दमड़ी मतलब पैसा। जीवन में पैसा बनाना है, जीवन में मान सम्मान, जीवन में उन्नति प्रगति करनी है, तो फिर चमड़ी के चक्कर में मत पड़ो, अपने धर्म में स्थित रहो और कर्म करो। ये हर एक पुरुष और महिला सभी के लिए है। अपने कर्म में यदि आप प्रवृत्त हो, यानी कर्म कर रहे हो, तो दुनिया आपके पीछे भागेगी। इसीलिए दुनिया के पीछे मत भागो। तो मुझे लगता है कि अब ये समझने की ज़रूरत है कि पिछले 18 महीने तो जैसे गए तो गए ही, परंतु अब सुधार क्या होगा, क्या चेंज होगा, ये हम समझ लेते हैं। तो अब इनका जो प्रभाव है आपके जीवन में, कार्य क्षेत्र में, अब आपके काम में, आपके जॉब में, करियर में अचानक उन्नति प्रगति वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि पिछले समय जो जहन की समस्याएं थी, अब आने वाले समय में कोर्ट कचहरी के मामले हैं, या कहा जाए कि यदि विदेश से आप जुड़े हुए हैं तो विदेश से जुड़े हुए लोगों को बेनिफिट मिलेगा। हाँ, कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा। विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा, ये विदेश यात्रा भी आपको करवाएंगे। और जीवन में आप आने वाले समय में देखने वाले हैं कि अब बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने वाली है। जहां आपने पहले फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम देखी, अब बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। जहां लोग आपके विपरीत थे, घर परिवार में आए दिन भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद था, अब वही प्रेम होगा, उनका सहयोग भी मिलेगा, घर में सुख शांति आएगी।
जीवन में अब ये समय रहने वाला है उन्नति का, प्रगति का। थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। हमने एक तो बात की कोर्ट कचहरी, दूसरा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और अब पहले जितना कर्ज वर्ज हो गया तो हो गया, अब कर्ज के चक्कर में नहीं पड़ना, उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करना है। और स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। देखिए स्वास्थ्य यदि हमारा अच्छा है ना तो सब कुछ बढ़िया है। तो जो कि राहु का परिवर्तन बहुत ही अच्छे फल देने वाला रहने वाला है। आपके जीवन में जो शत्रु बाधा थी उनको भी कम करेंगे, लोन से भी ये बाहर निकलवाएंगे, है ना। तो ये सब समस्याओं से ये बाहर निकालने वाले हैं आपको। और आपके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो एक मूल कारण हुआ करता है कई बार, एक आत्मविश्वास की कमी, एक आलसपन जैसी स्थिति, ये सब चीज़ें अब दूर होंगी और आप खूब मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। परंतु इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। और मुझे लगता है कि बहुत लोग पहले ही चले गए होंगे, पर जो अभी तक हैं, क्योंकि कुछ लोगों को देखिए आदत होती है 1 मिनट ये वीडियो देखेंगे, फिर दूसरी वीडियो 1 मिनट, फिर तीसरी वीडियो, 20 वीडियो देख लेंगे पर देखेंगे 1 मिनट, ज़्यादा नहीं देखना है। फिर बाद में अरे भैया कुछ नहीं। जब मैं कहता हूँ कि चलो एक ही वीडियो देखो पर पूरी देखो। चलिए क्या ध्यान में रखनी है बातें, ये कि जिनकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, उनकी दशाएं भी चल रही हैं, तो उनके लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उनके जीवन में अच्छी चीज़ें होंगी, हमने अभी जो सुनी। परंतु जिनकी कुंडली में ये राहु महाराज पीड़ित है, अच्छी अवस्था में नहीं है, उनकी पता चला दशा भी चल रही है, तो फिर भैया उल्टा हो सकता है, उलट फिर हो जाएगा, यानी कि अच्छे की जगह बुरा हो सकता है। इसीलिए पर्सनल कुंडली का विश्लेषण जरूर करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। देखिए इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए कुंडली जो हमारी पर्सनल होती है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण। अब जैसे आपने सुना गोचर के आधार पे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया गोचर के आधार पे मात्र निर्णय मत लो। क्यों? क्योंकि आधा प्रभाव ये गोचर देता, आधा आपकी कुंडली। तो जब हम एक को देखेंगे, चाहे कुंडली को देख लें चाहे गोचर को देख लें, तो काम तो अधूरा ही है। इसीलिए हमें दोनों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वैसे भी बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो बड़े ग्रह हैं ना, तो इनका प्रभाव भी बहुत बड़ा होता है। क्यों होता है? अभी समझिए, हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा 2.25 दिन के लिए आने वाले, जो कि जो ग्रह जिस स्थिति में जितने समय के लिए आएगा उतना प्रभाव देता है। परंतु भैया हम यदि एग्जाम्पल लें, यदि हमें पैदल जाना है, ठीक है, कहीं पर XYZ जगह में, तो 2.25 दिन हमें जाना है, यानी कि आज गए कल गए, फिर समझ लीजिए 3 दिन पकड़ लीजिए, तो फिर परसों भी चले गए। परंतु 18 महीने लगातार जाना यदि, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए जब राहु जैसे, गुरु जैसे, शनि जैसे 2.5 वर्ष एक राशि में गुजारते हैं, तो जब इनका प्रभाव जीवन में दिखता है तो फिर भैया मुश्किल होती है, हमारे सहन से बाहर हो जाता है। क्योंकि देखिए कोई तकलीफ है तो कुछ दिन सह सकते हैं, पर 18 महीने मायने रखता है, 2.5 साल मायने रखता है। इसीलिए जब ये ग्रह का परिवर्तन हो, बड़े बड़े ग्रहों का इनका, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम देखें अपनी कुंडली को। चलिए रही बात, अब हम उपाय की चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में घर में साफ सफाई रखिए, जाला ना लगने पाए, गंदा ना होने पाए। आपके घर में इलेक्ट्रिक चीज़ें, लाइट वाली चीज़ें हैं, उनको ठीक कराइए यदि बिगड़े हुए हैं, और या तो फिर चेंज करिए। और भगवान शिव भोलेनाथ की खूब आराधना करिए जितना हो सकता है, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बस इतने ही काम आपको करने हैं। इतना काम यदि आप कर लेते हैं, वैसे तो हमेशा आपको अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार उपाय करने चाहिए, परंतु गोचर के अनुसार ये उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपको सहयोग मिलेगा और भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।